बताऊं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी। जैसा कि अभी बताया, जोशुआ 24 का 15, यहोशू 24 का 15, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं करीबन 12 या 13 साल का रहा हूँगा तब। उस समय इस विजन को देखा, मतलब इस दर्शन को देखा। उस समय इट इज़ फैक्ट दैट, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रीड द बाइबल कि भाई बाइबल को पढ़ूंगा या उसको ऐसा, इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस समय। और वो कैसे लाइफ में काम करता है परमेश्वर का वचन, वो एक बड़ी बात थी एक्चुअली। पता भी नहीं लगा, समय गुजरता गया और हम लोग तो अपने जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं, आम लोगों की तरह जी रहे थे। बट परमेश्वर ने धीरे 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 सबको चेंज किया, अपने पास लेके आया। इट वॉज रियली वंडरफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट। बहुत ही इसको क्या कहेंगे, मतलब आई डोंट हैव मच वर्ड अबाउट दैट। सो ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है। ये एक खूबसूरत बात है। अभी बैठे बैठे मैं देख रहा था और सोच रहा था थोड़ा सा। एक्चुअली मैं, एक आदत है मेरी एक्चुअली ना, सीखना, कुछ सीखना हर कलीसिया से, हर लोगों से, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। और उसको सोते समय, मतलब मेरा एक अपना, जैसे हर एक इंसान का अपना अपना एक तरीका है। मैं जब भी रात को लेटता हूँ तो सीखता हूँ उन सब बातों से, आज दिन में क्या हुआ, किस तरह किन किन लोगों से मिले हम, किसने क्या था, तो ये सारी चीज़ें। तो रियली मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों से इतनी अच्छे से आपने गाना गाया। और इस परिवार से भी एक अच्छा उत्साही परिवार है, और ख़ास तौर से इस कलीसिया से, वो बहुत ही अच्छी और उत्साहित कलीसिया है। अभी जो गाना गा रहे थे हम, वो 2 गाने गाए हमने। उन दोनों गानों में एक सिमिलर बात थी, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना दिया। ये चीज़ थी। जी। क्यों है ऐसा, कभी सोचा है हमने? मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली जितना हम समझ सकते हैं उतना कोशिश करूंगा। बट ये टॉपिक बड़ा गंभीर वाला टॉपिक है और बड़ा समझ वाला टॉपिक है। इसको समझ पाना इतना इजी नहीं है कि ईश्वर क्यों नहीं छोड़ेगा हमें। कभी सोचा है आपने? हम विभिन्न धर्मों से हो सकते हैं, विभिन्न समाज से, अलग अलग जगहों से। एक्चुअली इश्यूज़ को डील करना मेरा रहा है शुरू से। आज कुछ दिन पहले मैं अपनी मदर के साथ घूम रहा था यहाँ शाम को। एक क्वेश्चन था, क्या यीशु मसीह जो है वो दूसरे ईश्वरों से अलग है? क्या क्रिश्चियनिटी दूसरे धर्मों से अलग है? इस टॉपिक्स पे, ये क्रिश्चियन इश्यूज़ होते हैं ना, इश्यूज़ बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्यों है, क्यों हर एक धर्मों के लोग क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं, ऐसा, इस तरह के इश्यूज़ पे। तो अभी जो हमारे बीच जो एक इश्यूज़ था, वो एक आध्यात्मिक इशू था। that was only spiritual issues that is strike in our mind in every time, in everywhere, when we are seeking to the Lord or God. I hope that we can understand that. जब भी हम ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे हमें ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारा अपना अपना एक अनुभव हो सकता है, किसी भी मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारे का, व्यक्तिगत, परिवार में, एक समूह में, ऐसा एक अनुभव हो सकता है हमारा। लेकिन उसके अंदर एक, ये जो आज का जो टॉपिक था जो हमने गाया, ये बड़ा इस टॉपिक्स ने मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली। और ये मेरे यूनिवर्सिटी के जहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला, वहाँ का बेस्ट अवार्ड था। एक अवार्ड भी मिला मुझे प्रीचिंग्स में, और उस अवार्ड में रिलेटेड था, ये उस अवार्ड से रिलेटेड था, परमेश्वर हमें क्यों नहीं छोड़ेगा। उधर मेरा एक सवाल था, वेयर इज़ गॉड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम? वेयर इज़ गॉड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम? अभी कोरोना हुआ, मस्जिद बंद, मंदिर बंद, चर्च बंद, सब बंद हुआ। कहाँ गए? अभी हम गा रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। एंड दैट वाज टाइम, वेयर इज़ गॉड। वो मेरा क्वेश्चंस था पूरा यूनिवर्सिटी में सबके साथ, जहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। वो मेरा जो टॉपिक था ट्रूथ इज़ बियॉन्ड ट्रूथ। जो सत्य हम देख रहे हैं वो सत्य है, उस सत्य से परे।
क्या क्वेश्चन था मेरा टॉपिक्स था जो क्या था, ट्रूथ इज़ बियॉन्ड ट्रूथ, ये मेरा टॉपिक था। और इस टॉपिक्स पे मुझे फॉरेनर आए हुए थे काफ़ी, यूनिवर्सिटी का मामला है वो, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ाते हैं वो थे, कुछ हमारे प्रोफेसर्स थे जो बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, ख़ासतौर से धार्मिक इसके अंदर। एंड एवरीबडी वाज सॉफ्ट जब मैंने उन्हें ये टॉपिक दिया, इस टॉपिक्स पे मैं बोलूँ ट्रूथ इज़ बियॉन्ड, और उसमें से कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता सा था ये, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। तो उसी पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, नॉट टेकिंग मच टाइम। क्यों नहीं छोड़ेगा, पहले तो हम ये सोचें क्यों नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। कोई भी कुछ बता सकता है इसके बारे में मुझे? क्योंकि उसने पैदा किया है, छोड़ेगा नहीं वो। ओके, और कुछ? प्यार, लव, हमने गाया परमेश्वर ने, लव है, लव, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया इसलिए नहीं छोड़ा। अच्छा, प्यार है। और कितना सोच सकते हैं हम इसके बारे में, कितना बारीकी से सोच सकते हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा। आई मीन हमारे जन्म के बारे में उसने सोचा था ना, तो वो क्यों छोड़ेगा। ओके, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी रूहें नाश हो, परमेश्वर हमें अपने पास ही रखना चाहते, इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, और कुछ? परमेश्वर के हम लोग हैं, नहीं छोड़ेगा। एनीथिंग एल्स? He loves without limit. ओके, ये जो सारी चीज़ें थी ना, देखो इसी चीज़ को हमें जानना है। अब हम बिल्कुल सही तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये जानना है, गॉड है क्या। देखिए आंसर अपने आप आएगा निकल के ना। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी रास्ते को अगर सही तरह से जानते हैं ना, तो बिल्कुल सही जाएंगे। गाड़ी हम सीख जाते हैं तो अपने आप चलती जाती है ना, ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही ये जो परमेश्वर का ये जो ज्ञान है ना, इसको सही तरीके से अगर हम समझ लेंगे, जैसे बाइबल बहुत स्टडी किया मैंने, और स्टडी करने के बाद जब पूरा ना सिर्फ बाइबल, उसके अलावा करीबन 13 धर्मों को स्टडी किया है मैंने, 13 रिलीजन, 13 धर्म, बड़ा खूबसूरती के साथ हर एक धर्मों में लिखा हुआ है। मैं वो सब नहीं बताने जाऊँगा, कुछ थोड़ा बता, परमेश्वर हमें क्यों नहीं छोड़े। मैंने कहा प्यार करता है, और क्या नाम है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें बनाया, वो हमें जानता है, वो हमारी रूह को बचाने चाहता है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड और लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम यू ना। ऐसे बहुत से सवाल हों, लेकिन अब जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा उस तरफ मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ तक कभी सोचा होगा। और ये सिर्फ इसी को कहते हैं परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, उसे सही तरीके से हमें प्राप्त करना। जी। पहली चीज, परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ता, हमें छोड़ देता है। कोरोना के टाइम पे भी छोड़ दिया था, यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था, बीमारी दुख तकलीफ आए छोड़ देता है, और ऐसा सब कुछ हो जाता है। इट्स अ कॉमन थिंग। गॉड के पास 2 नेचर है, अभी बड़े ध्यान से सुनना। God has 2 kind of nature. One is human nature और one is spiritual nature. But God क्या है, ये तो इसका नेचर था, लेकिन हमें उस नेचर, उस स्वभाव के कारण, मनुष्य स्वभाव के कारण उसने छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, पूरी दुनिया को छोड़ दिया। पतरस कहता है मैं अपने भाई को क्या बार माफ़ करूं, कहता 7 के भी 70 गुना था, फिर भी नहीं मानता, मैं क्या करूं। छोड़ेगा, कौन कह रहा है? यीशु यीशु मसीह। मसीह आप क्या कह रहे हो? ना छोड़ेगा। अभी घुमा दिमाग कुछ। परमेश्वर के पास 2 नेचर हैं। पहला नेचर मानवीय नेचर, मानवीय नेचर के कारण छोड़ दो। ही लेफ्ट अस। हम बुराई में पड़ेंगे, छोड़ दें, बुरे काम करेंगे, छोड़ दें, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, छोड़ दें। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ये था ना, परमेश्वर का नेचर था। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, परमेश्वर है क्या और वो क्यों नहीं छोड़ेगा ना, इसका सटीक आंसर शायद नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, लेकिन सुनकर आपको लगेगा कि इसलिए नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्ट क्या?
परमेश्वर क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा, बाइबल बताती है परमेश्वर क्या है? आत्मा। आत्मा है। ठीक है, पहली चीज परमेश्वर क्या है? आत्मा। जानते हैं? ठीक है, और हमारे अंदर भी क्या है? आत्मा। अभी बड़ा एक शौक लगने वाला है, मतलब इट इज फैक्ट दैट एक शौक लगेगा। परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है। अब ये जो आत्मा है और वो भी आत्मा है, वो कैसा है? उसे हम क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा। आत्माओं में परम है, क्योंकि उस आत्मा ने पहले हमें शरीर दिया। जेनेसिस 1:26 से 28 तक आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने अपनी शकल और सूरत में बनाया। ठीक है, पहली चीज सोचने, बड़ा ध्यान से सोचना और सुनना इसको। आत्मा ने इस आत्मा को एक शरीर दिया, ठीक है, जिससे हम परमेश्वर को पहचान पाए, जिससे हम परमेश्वर को जान पाए। परमेश्वर कैसा है, शरीर में कैसा है, लेकिन उससे पहले क्या था? वो आत्मा। पहली चीज परमेश्वर आत्मा है और हम सब में भी आत्मा और शरीर है। गॉड को पता था कि मैंने जब इसको अपनी शकल और सूरत में मैं इस मनुष्य को बना दूंगा, तब लोग मुझे जानेंगे, क्योंकि ईश्वर को पुकारने वाला इस सृष्टि में इंसानों के सिवा। दाऊद क्या कहता है कि जब मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो तुझे कौन करेगा? ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। परमेश्वर क्या है? आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है, और उसने उस आत्मा को एक शरीर दिया जिसे हम जानते हैं, और वो जानता है कि हम उसकी क्या कर सकते हैं? आराधना। महिमा कर सकते हैं और उसकी आइडेंटिटी को बता सकते हैं, हाउ गॉड इज। पहली चीज समझ गए? उसने हमें क्रिएट किया है, एक आत्मा को शरीर दिया है, इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए नहीं छोड़ेगा कि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए नहीं छोड़ेगा कि वो कहना है हम उसके बनाए हुए हैं या उसने हमें सिरजा है, ऐसा नहीं। बट ही हैज फॉर्म टू क्रिएट हिज सेल्फ, सेम अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए। हाउ गॉड इज, परमेश्वर कैसा है, उसने अपनी शकल और सूरत में हमें बनाया और हमें बनाकर इस जमीन पर, और उसके अंदर एक खास चीज डाली, द एसेंस ऑफ स्पिरिट। उसको ऐसा नहीं बोल सकते हम, ऐसा कह सकते हैं आत्मा, यानी परमात्मा ने आत्मा डाली मनुष्य के अंदर और वो जीवित हो गया। ऐसा लगा लीजिए जैसे एक छत्ता है। अभी आप समझने की कोशिश करिएगा, फिलॉसफी का थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, लेकिन एक छत्ता है मधुमक्खी का, उसमें छेद 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 होते हैं, देखे आपने? जी। और उसमें से मक्खियों को अगर निकालो तो वो छेद क्या होते हैं? खाली हो जाते हैं। जब तक इस मधुमक्खी के छत्ते में ये सारी मक्खियां जाके जो बैठेगी ना, तब वो छत्ता काम करना शुरू करता है। आपको पता है, ये मधुमक्खियां जब सब उसके अंदर चली जाएंगी तब भी रस बनना शुरू होगा, और नीचे रस बन जाएगा, ऊपर उनका गंध रहेगा। देखा? ऐसे ही ईश्वर है, जब तक ये सारी आत्माएं परमात्मा को नहीं पुकारेंगी, तब तक परमात्मा के बारे में पता ही नहीं। और ये सारी आत्माएं क्या है? उस छत्ते यानी उस परमात्मा का एक हिस्सा है, यानी कि उसे हम परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हमारी सारी आत्माओं का मिश्रण परमात्मा है। हम उसके, साधारण शब्दों में कहते हैं, हम उसके तत्व हैं, उस आत्मा के तत्व हैं। जैसे सूरज रोशनी निकलती है तो कभी घर में देखना छोटी छोटी रोशनी की किरणें आती हैं, लाइनें आती हैं, वेवा, देखिए ना आपने, वो सब हैं हम आत्माएं। इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी लाइट कम हो जाएगी, उस परमात्मा का वजूद कम हो जाएगा। आपको पता है इस चीज के बारे में? एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं और उन्होंने अभी पिछले दिनों में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और वो क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं, जॉन थॉमस करके, और वो हैं भी फॉरेनर्स। उन्होंने एक बात बोली, क्या नाम है, स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से कही थी कि ईश्वर की सृष्टि परमात्मा की कल्पना है, ऐसा बोला उन्होंने। और मैं कहता हूँ स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है।
जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे परमात्मा को जान ही नहीं सकते। हाउ गॉड क्रिएटेड आवरसेल्फ। तो वो जो परमात्मा है और ये जो आत्मा है, जब तक परमात्मा से हम उसके साथ हम लौलीन नहीं होंगे, उसमें विलीन नहीं होंगे, तब तक ना तो इधर जो है परमात्मा जो है वो हमें कैसे छोड़ देगा। उसका एक हिस्सा है ना उस लाइट का। जैसे शाम हुई, अभी रोशनी चली गई, चली जाती है कि नहीं चली जाती है? डायरेक्ट चली जाती है रोशनी, ठीक है। सुबह निकलते हैं धूप तो फिर ऐसे रोशनी आती है, वापस उसी में चली जाती है। ऐसे उस परमात्मा की जो हम में सब में जो आत्माएं हैं ना, वो उसका एक एशेंस, एक तत्व है, उसको छोड़ ही नहीं सकता, है ना। उस चीज को वो छोड़ ही नहीं सकता, उस चीज से वो अलग है ही नहीं। लेकिन जब वो शरीर में आ जाती है, ठीक है, तब हम अपने आप ही अलग होते हैं परमात्मा से। अभी मेरा जो टॉपिक्स था क्या था? सत्य से परे सत्य है। सत्य ये है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, ये सत्य है। आप जितने भी धर्मों को मानते हैं वो आपके लिए सत्य हो सकते हैं, लेकिन उस सत्य से परे क्या है? परमात्मा, असली सत्य है वो, रियल ट्रूथ। जब तक 8:22 जॉन, बड़ा खूबसूरत लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें रात करेगा। सत्य को जान ही नहीं पा रहे हैं हम। किसको जान रहे हो? उस सत्य को जान रहे हो। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्रिएटेड द रिलीजन। हम उस वाले धर्मों में पड़े हैं। हम तो अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बने हुए हैं, धर्मों में ही है हम, अभी धर्मों से बाहर ही नहीं निकले हैं। ट्रूथ इज बियॉन्ड ट्रूथ। ये सत्य को आप देख रहे हो ना, एक्चुअली वो सत्य नहीं, सत्य तो उससे परे है, बियॉन्ड ट्रूथ। ये सत्य को आप देख रहे हो क्योंकि आपने अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने धर्म को बना लिया है, उसी में आपको सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य है ही नहीं वो। दैट इज नॉट अ ट्रूथ। द ट्रूथ इज बियॉन्ड ट्रूथ, बिकॉज आत्मा, परमात्मा जो है वो इस आत्मा के लिए जो हर एक मनुष्यों में है, हर एक मनुष्यों के अंदर, और वो उस आत्मा को जब तक ट्रूथ नहीं पता लगेगा तब तक वो उस रियल ट्रूथ को नहीं जान पाएगा। और उसी के लिए आज एफर्ट कर रही है पूरी दुनिया। कुछ लोग बड़ी आसानी से इसको जान जाते हैं और कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ अनुभव के द्वारा, प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा, कुछ कैसे और कैसे उस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमात्मा, इस ये वाली जो आत्मा है परमात्मा का एक हिस्सा है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि परमात्मा के एशेंस है हर एक आत्माओं में, इसलिए वो नहीं छोड़ेगा। पहला कारण, ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ का कोई हिस्सा होता है, उस हिस्से से वो चीज़ जो बाहर होती है और जब तक वो उसमें वापस नहीं जाती तब तक वो उसको कैसे त्यागेगा, उसको कैसे, क्योंकि उसी से बना है। प्रभु यीशु मसीह में, फिलिपियों की पत्री में बड़ा अच्छा है, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ है, इसलिए नहीं छोड़ेगा वो आपको। क्यों नहीं छोड़ेगा? उसी के द्वारा ये सृष्टि, ये मनुष्य, ये आत्मा सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है, उसी में से, उसी के द्वारा और उसी में से उत्पन्न हुई है। पौलुस कहता है उस में से उत्पन्न हुआ है। तो जब परमेश्वर ने उस आत्मा को हमारे अंदर डाला है, उत्पन्न हुई है, तो क्या? पहला कारण। दूसरा कारण, परमेश्वर हमें क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि हम उस आत्मा का हिस्सा, इसलिए नहीं छोड़ेगा। पहला। दूसरा कारण, जब तक यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा। और सत्य क्या है? यीशु मसीह। यस, यू नो द ट्रूथ, वो जानना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई कॉज, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होगा। ईश्वर सभी मनुष्यों को, आप ईश्वर के पास जाएंगे, उसको उलाहना नहीं दे सकते ईश्वर को कि मैंने आपको नहीं जाना या मैंने सत्य को नहीं पहचाना। किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी तरीके से लोगों को उस आत्मा के द्वारा बुला रहा है। और जब मनुष्य है, बाइबल में साफ लिखा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। कितने ही धर्म, कितने ही रीति रिवाज, कितने ही संस्कार यीशु के आने के बाद सब कुछ बदलाव में आ गए, चेंजेस में आ गए। अभी हर धर्मों से, हर जातियों से, हर तरह के लोगों से किसके पास आ रहे हैं? यीशु के पास। यीशु के पास।
क्योंकि वो एकमात्र ट्रुथ है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें तब बताएगा वो। जब तक तुम उस सत्य को जानोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आप इस मोह माया में उलझते रहोगे, रीति रिवाज, धर्म, कर्मकांड, इनों में उलझे रहोगे। कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहेगा मैं ईसाई हूँ। आज सुबह मैं बता रहा था भाई को, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमूव योर माइंड। क्रिश्चियनिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। जो मसीह है वो कोई धर्म नहीं है। मसीहत, मसीहत क्या है? एक संबंध है इंसान का परमात्मा के साथ, इंसान की आत्मा का उस परमात्मा के साथ, जिस आत्मा को परमात्मा ने मनुष्य में डाल रखा है, हर एक आत्मा में। और एक ना एक दिन सबको इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, जाने अनजाने स्वीकार करना, कैसे भी कर, पर एक ना एक दिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और सत्य को जान, जैसे ही वो उस सत्य को जान जाएगा उसको पता लग जाएगा। इसलिए ये दो विशेष कारण है कि गॉड हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। इनके पास कोई और तीसरा ऑप्शन ही नहीं। इन दो विशेष कारणों से, सत्य और परमात्मा, मनुष्य और अज्ञानता। मनुष्य के पास दो ऑप्शन है परमात्मा को ना जानने के लिए। क्या है? मनुष्य वो स्वयं को जान रहा है और देख रहा है चारों तरफ, किसी भी धर्म में, किसी भी रीति रिवाजों में उसमें उलझा हुआ है, उससे बाहर आना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि वो सत्य को जान नहीं पा रहा। और जैसे ही वो सत्य को जान जाएगा, ये आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी और उस परमात्मा में जाके मिल जाएगी। बस यही उद्देश्य है यीशु मसीह का, इस सृष्टि के अंदर समस्त आत्माओं के बचाने के लिए वो आया। और हम लोग उसको थोड़ा गलत तरीके से आजकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसको। वो हमें प्यार करता है, हमें चंगाई देता है, इट्स ओके, एवरी गॉड इज लव, देयर कॉन्ग्रीगेशन, देयर पीपल, बट व्हाई क्राइस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजन? दिस इज द कारण। समझ रहे? सब गॉड प्यार करते हैं, सब लोग गॉड चंगाई भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कंबल वाला बाबा, अब ड्रास्टिक चेंज, क्या पास्टर करेगा उनके आगे? ठीक कर रहा है बिल्कुल, और हो रहे हैं, साइंस मान रहा है उस चीज़ को, ठीक है। बट देयर इज ए नॉट अ ट्रूथ, इज नॉट अ ट्रूथ, ओनली टाइम बीइंग ना, शरीर के साथ कर रहा है वो जो कुछ कर रहा है। पर आत्मा जिसका अनंत काल के लिए, वो ये परमात्मा का जो हिस्सा है, हमारे शरीर जो है संसार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संसार। लोभ से, मोह से, माया से, पाप से, बुराई से भरा हुआ है, धर्म से। धर्म इज ए, मैं कहता हूँ रिलीजन इज ए बड़ा एक बैरियर है ईश्वर को समझने के लिए। धर्म जो है ना बड़ा, और जिसने इस बैरियर को पार किया वो जान गया ईश्वर को। बस ये है, जिसने इस धर्म के इस चक्कर को, इस चक्रव्यूह को, इसमें से निकल गया ना वो, बस उसने, यूँ समझ लो, वो पा गया ईश्वर। और जब तक इसमें उलझा रहेगा, शरीर में बंधा रहेगा। शरीर से, और शरीर और आत्मा ये दो हमारे विशेष तत्व हैं। परमात्मा आत्मा से जुड़ा हुआ है, शरीर संसार से, ठीक है। तो संसार के द्वारा, संसार में ही तो है धर्म, संसार में ही तो है लोभ, लालच, पाप, बुराई, सब कुछ यही तो है। इसके द्वारा कैसे हम समझ सकते हैं? ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर की तरह ही बनना पड़ेगा, ईश्वर के जैसा ही सोचना पड़ेगा, ईश्वर के जैसा ही करना पड़ेगा, ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है। उस आत्मा को क्या करना है? उस आत्मा को जागृत करना है। हमारे अंदर एक और इंसान है, हम जैसे जो बैठे हैं ना, वी आर टू ह्यूमन बीइंग, नॉट अ वन। एक त्यागी, इनके अंदर एक और त्यागी, एक आत्मिक त्यागी। जिस दिन वो आत्मिक त्यागी इस शारीरिक त्यागी को छोड़कर और दुनियावी ये सारी चीज़ें छोड़कर उस परमात्मा में उसको जान लेगा, उस परमात्मा को, यानी कि ये आत्मा, ये ह्यूमन बीइंग, ये स्पिरिचुअलिटी वाला आदमी उस चीज़ को अगर प्राप्त कर लेगा, उस चीज़ को जान जाएगा, उस दिन वो जान जाएगा उस सत्य, and he will be revealed that what is the reality of life and what is the reality of truth
either we can say what is the reality of religion, because all religion created by human being, मनुष्यों ने बनाए। जितना भी धर्म है सभी किसने बनाए? आप हिस्ट्री पढ़ो, सब मनुष्यों ने बनाए। गॉड ने थोड़ा ना बना दिया। गॉड ने क्या बनाया? इंसान। बस आदम बना, इंसान बना, उसके लिए कोई रिलेशन, कोई भी धर्म नहीं है ईश्वर के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई क्रिश्चियंस लोग हैं तो ये अच्छा काम करेंगे तो ये स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। He created only human being and human being created religion, और वो बस उसी मोह माया में इंसान फंसा। only two cause, केवल ये दो कारण ही है जिसके कारण परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। एक, प्रत्येक आत्मा शरीर से स्वीकार कर ले कि सत्य क्या है, और दूसरा इससे पहले जो फर्स्ट था वो था कि हर एक आत्माओं को परमात्मा में विलीन होना ही होना है, और वो उस परमात्मा का हिस्सा है। कैसे छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं। वो अपनी चीज़ को नहीं छोड़ेगा, वो अपनी चीज़ को छोड़ेगा ही नहीं। आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं लेना। उसको ये पता है मैंने आदम के नाक में श्वास यानी कि आत्मा डाली है, जिससे वो जीवित प्राणी बन गया है, और उस जीवित प्राणी जो चीज़ उसने डाली है वो तो अपनी वापस लेगा। और वास्तविक सत्य क्या है? कभी भी देखा होगा आपने, मोक्ष द्वार लिखा देखा है? जी। द रियलिटी इज बिगिन फ्रॉम देयर, वहाँ से शुरुआत हो जाती है असली जीवन की। मृत्यु के बाद ही तो है असली जीवन। लेकिन धन्य हैं वे लोग, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3 में लिखा, धन्य हैं वे लोग जो धर्म की बातों को सुनते, पढ़ते और सुनते हैं और मानते हैं। You are very blessed people that you come to know before the time. आप समय से पहले उस चीज़ को समझ गए हैं, जान लिया है इससे पहले कि हमारे शरीरों से हमारी आत्मा यानी जो परमात्मा का हिस्सा है वो उसको खींच ले, और फिर वहाँ हमारे पास कोई जवाब ना हो। सत्य को भी हमने जान लिया है और उस परमात्मा को भी जान लिया। ठीक है? तो ईश्वर क्या है? शरीर के भाव से हमें क्या कर सकता है? छोड़ भी सकता है, जैसे कोरोना में छोड़ दिया। तो इस भूल में मत रहना कि ईश्वर नहीं छोड़ेगा। ठीक है? ईश्वर त्याग भी सकता है। दुख बीमारी स्वाभाविक है। ठीक है? ये आएगी आएगी। सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी तो कह रहा था कि हम परमात्मा का इतना नाम लेते हैं फिर हमारे को बीमारी क्यों आती है। मैं बोला गॉड क्रिएटेड ऑर्डर इन एवरीथिंग। सब चीज़ों को एक ऑर्डर में, एक मेथड में बनाया है। सर्दी में हम नंगे पैर घूमेंगे, कुल्फी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, जुकाम होगा, दोस्त दो परमेश्वर को। परमात्मा मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, बीमार हो गया। कहाँ कौन गलत है उसमें? हम गलत हैं। ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनके हिसाब से हमें अपने जीवन को जिएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा भी। चलिए दुआ में लेट्स प्रे। Most precious heavenly parents, once again we come to you. Lord, we adore you, praise you, give lot of thanks for your mercy, kindness, blessing. Really, you are wonderful God, and we know that. Why you do not leave us? Because we are essence of you, because we know the truth and the reality of life, so that we may know that the reality of religion, the reality of God. Thanks for this great things, Lord, to be understand thy Holy Spirit, and we may apply in our lives. We may forget that what we are. We are human being, aged, women, men, whatever we are. But that is the reality is we are spirit, and we are part of your. So Lord Almighty, be with us, hold the day, hold the life. Protect us and guide us. And Lord, create a new human being and a spiritual being within us, so that he may always grow in you. Bless our life and protect everything that you taught us also, Lord, how to live in the society, how to live in the family, how to live in the community. Thanks for this understanding. And once again, Lord, we put everything before you. Really, you are wonderful, God. Thanks for this sermon, Lord. Through this,
we may not thought how you will not leave us and why you will not. Lord Almighty, we commit ourselves and especially this small heart before you. They may adore you and worship you, and they may seeking you, Lord, and your reality. Bless them, bless their family, bless their everything what they have, work and responsibility towards family as well as society. Lord Almighty, being a relation with you, we may understand the relation to be maintained others. Put everything before you. Ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen.